सीए का कांग्रेस विरोध कर रही है और उन्हीं के एक नेता कपिल सिब्बल जी कल बयान देते हैं कि अगर कोई राज्य सरकार सीए लागू नहीं करती है वो असंवैधानिक होगा। देखिए, कपिल सिब्बल जी लॉ मिनिस्टर रह चुके हैं, एक बड़े वकील हैं, देश के संविधान विशेषज्ञ हैं। और ये तो पहले भी हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बोल चुके हैं कि केंद्र अगर कोई कानून बनाती है जो केंद्र के लिस्ट में है संविधान में, तो उसे राज्य को मानना बाध्यता है। अगर वो कंकरेंट लिस्ट पे होता है तो राज्य को भी उस पर बनाने का हक होता। लेकिन ये विशुद्ध रूप से केंद्र का कानून है और राज्य सरकार को इस कानून को लागू करना ही होगा। अगर वो लागू नहीं करेंगे तो इसे संविधान का फेलियर समझा जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन का ब्रेकडाउन होगा और इसके बाद बहुत कड़े स्टेप्स उठाने का भी संविधान में प्रावधान है। तो कपिल सिब्बल जी ने बिल्कुल वही रिपीट किया जो आज तक हम कह रहे थे कि केंद्र का कानून है और राज्य सरकारों को इसे तो मानना ही होगा। यहाँ की कांग्रेस कह रही है कि ऐसा हमें कुछ पता नहीं है। हाँ, उन्हें पता क्यों होगा, क्योंकि उनके लायक ये बयान नहीं ना है। कपिल सिब्बल जी बहुत सीनियर नेता हैं और ये अगर कह रहे हैं कि हमें पता नहीं, तो ये बड़ी अफसोसजनक स्थिति है। वैसे कांग्रेस का पुराना इतिहास रहा है कि उनके बड़े नेताओं का भी कोई बयान उनको अगर सूट नहीं करता है तो वो उन्हें अक्सर पता नहीं होता। यहाँ पर गुरुजी द्वारा 1932 का खतियान के मांग को लेकर के उनकी तरफ से आया है और केंद्र सरकार भी एनआरसी के लिए डॉक्यूमेंट मांग रही है, तो क्या दोनों में क्या अंतर है? देखिए, अगर जो इस भारत का नागरिक है उसके पास तो अवश्य डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होगा। आप एक छोटा सा उदाहरण लें कि अगर आप किसी होटल के रूम में जाते हैं रहने के लिए, तो वहां भी आपसे डॉक्यूमेंट लिया जाता है। यहाँ तो आप देश में रहने की बात कर रहे हैं, तो डॉक्यूमेंट मांगकर कौन सा गुनाह कर दिया केंद्र सरकार ने। और डॉक्यूमेंट के अलावा बहुत सारे प्रावधान हैं कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, जो कि अधिकांश लोगों के पास डॉक्यूमेंट होते हैं। आप देखिए, आधार कार्ड ही 100 करोड़ से ज्यादा लोगों का बना हुआ है। तो डॉक्यूमेंट जिनके पास नहीं है उनकी जो सिटीजनशिप है वो ऐसे भी संदेहास्पद है। तो डॉक्यूमेंट्स तो सब लोगों के पास होने चाहिए। 1932 के खतियान की जहां तक बात है, तो 1932 का खतियान लागू होगा नहीं होगा ये तो सरकार को निर्णय लेना है। हम तो विपक्ष में हैं, जब हमारे सामने ये मुद्दा आएगा तब हम इस पर निर्णय लेंगे। लेकिन डॉक्यूमेंट्स तो एक जरूरत होती है हर एक चीजों में, तो मुझे लगता है डॉक्यूमेंट मांगकर कोई गुनाह हम नहीं कर क्या रहे। अगर ऐसा 1932 का खतियान का सामने मामला आता है तो क्या आप लोग विरोध करिएगा? देखिए, हम आदिवासी मूलवासियों के हक के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं और रघुवर जी की सरकार ने आदिवासी मूलवासियों को फोकस में रखकर सारी योजनाओं को लॉन्च किया। और हमारा जो अभी स्थानीय नीति बना था उसमें भी जितनी नियुक्तियां हुई हैं उसमें मैक्सिमम नियुक्तियां लगभग 90% के आसपास यहाँ के स्थानीय आदिवासी और मूलवासियों की हुई है। तो आदिवासी मूलवासियों के हित में जो भी कदम उठाने हैं, बाकी यहाँ जो जनता रह रही है उनको भी ध्यान में रखते हुए वो हम जरूर उठाएंगे। लेकिन पहले तो जो गठबंधन अभी यहाँ सत्ता में है उसमें एक रूपता बन जाए। राजद का क्या अलग मानना है, राजद के नेता के विरोधाभास बयान आ रहे थे। कांग्रेसी के नेता स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। हेमंत सोरेन जी ने भी कहा है कि गुरुजी का प्रस्ताव है तो हम इस पर विचार करेंगे। तो पहले तो सत्ताधारी गठबंधन को कॉल लेना चाहिए। आदिवासी मूलवासियों की हम भारतीय जनता पार्टी हमेशा से हितैषी रही है और हम कोई भी निर्णय लेंगे तो उनके हितों का ख्याल रख के, यहाँ रहने वाली तमाम जनता का हितों का ख्याल रख कर ही लेंगे। रुकिए, आप कांग्रेस पार्टी सीए का विरोध कर रही है और आप ही के एक नेता कपिल सिब्बल जी वो बोल रहे हैं, बयान कल ही दिए हैं कि जो अगर राज्य सरकार सीए का लागू नहीं करती है तो असंवैधानिक होगा। देखिए, निश्चित तौर पर कपिल सिब्बल किसी कौन सी परिस्थिति में बात को रखे हैं अपने, इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है। मगर भारत सरकार ने, भाजपा की सरकार ने जिस प्रकार सीए एनआरसी को लगाया, पहले असम में आप देखे होंगे कि वहाँ पे लगभग 25,000 लोग सीए के घेरे में आ गए थे। और उस समय वहाँ पे जब सर्वे हुई तो लगभग 19,800 कुछ लोग हिंदू पाए गए और 5,000 4,000 कुछ लोग वैसे मुस्लिम पाए गए। फिर उसको उन्होंने छोड़ दिया। वहाँ पे अचानक पूरे भारतवर्ष में आपने लागू कर दिया और लागू करने के बाद आप चाहते क्या है? जब देश की जनता और भारत की जनता दोनों एक ही है, इस चीज से भयभीत हो गई कि सरकार की जो नीतियां रहती है हमेशा ऐसी नीतियां रहती है जो जनमानस के खिलाफ होती है। आज भारतवर्ष इस परिस्थिति में आकर खड़ी हो गई कि यहाँ पर बेरोजगारों की फौज तैयार हो गई है।
पिछले 4 दशक में ऐसा कभी भी इतनी बड़ी बेरोजगारी इस भारतवर्ष ने नहीं झेला था। तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की नीतियां रहती हैं कि लोग अगर रोजगार मांगे तो उनसे दूसरा कागजात मांगना चालू कर दो। तो सीएए, एनआरसी, एनपीआर ये क्या है? ठीक है, जो भारत के नहीं है, जो दूसरे देशों से आकर यहाँ पर रहे हैं, उनको आप निकाल दीजिए, बांग्लादेशी को भगा दीजिए, आप पाकिस्तानी को भगा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर भारत में एक भय बनाना, और क्या एनआरसी में किसी को नहीं, केवल मुस्लिम समुदाय, एक समुदाय को टारगेट करना, आप अफगानिस्तान, आप पाकिस्तान, आप बांग्लादेश, क्या है? आप जैनी को लाने खोजते हैं, आप बुद्धिस्ट को लाने, आप पारसी को लाने खोजते हैं, हिंदू को लाने खोजते हैं, इस बोल करके कि उसमें उन पे अत्याचार चल रहा, अत्याचार हो रहा। अपने देश में क्या स्थिति है इनकी? महंगाई चरम पर है, गैस, पेट्रोलियम पदार्थ की दाम एकदम आसमान छू गई है, खाद्य पदार्थ और भी बढ़ गई है। तो भाजपा की सरकार इसको भुलाने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए इस प्रकार के मुद्दा आए दिन या आए समय, बोला जाए पल, कब क्या करेगा किसी को नहीं पता। उनका तो कहना है कि आप देख लीजिए, जो देश का बंटवारा हुआ था तो दोनों देशों में एक समझौता हुआ था कि आप वहाँ के अल्पसंख्यक को सुरक्षा प्रदान करेंगे, हम यहाँ के करेंगे। आप दोनों डाटा उठाकर देख लीजिए कि वहाँ के उस समय अल्पसंख्यक की कितनी आबादी थी, आज कितनी है, और यहाँ देख लीजिए। देखिए, ये समय बदलता गया, जनसंख्या निश्चित बढ़ी होगी दोनों जगह पे, दोनों प्रांतों में। वहां पर तो घटी है, तो जो अल्पसंख्यक थे वहां पर घट चुके हैं। आप अपने देश की विकास को ना देखकर दूसरे देश पे क्यों परेशान हैं? ये भाजपा के लोग बताएं। क्या यहाँ के नौजवान रोजगार मांगने के लिए नहीं जाएंगे आपके पास? अगर आपके खिलाफ कोई सवाल उठाते हैं तो आप उसको देशद्रोह और राजद्रोह से जोड़ देते हैं। ये कैसा राजनीति है? भारत का संविधान एक ऐसा संविधान है जो पूरे विश्व में लोहा माना जाता है, और उस संविधान को भी आप नहीं मान रहे। जब मन कर रहा आप जाति धर्म के नाम पर संविधान को बदलने का काम कर रहे हैं। इन्होंने किया क्या है ये तो बताए भाजपा के लोग, ये तो पूछेगी ना देश की जनता। जब आप ये बोल रहे हैं तो यहाँ भी तो 1932 का खतियान मांगा जा रहा है। यहाँ जो खतियान मांगा जा रहा है और अगर केंद्र सरकार कोई डॉक्यूमेंट मांगती है तो इसमें अंतर क्या है? 32 का खतियान किस परिवेश में मांगा जा रहा है? बोला ये जा रहा है कि नियोजन नीति और स्थानीय नीति जो पिछली भाजपा की सरकार ने पिछले 16 वर्षों तक राज किया इस राज्य में, और यहाँ के नौजवानों को रोजगार नहीं मिला, तो क्या यहाँ पर सत्ता बदली तो यहाँ के नौजवानों को चिंता सरकार नहीं करेगी? कोई खतियान की बात नियोजन नीति और स्थानीय नीति पर है। किसी को भगाया नहीं जा रहा है, यहाँ से किसी से कागजात नहीं मांगा जा रहा है। ये भाजपा फिर इस राज्य में भी दोहरी चरित्र की राजनीति कर रही है। एक तरफ आप पूरे एनआरसी लागू करके क्या भारत की जनता को नोटबंदी के मार्फत सड़कों पे खड़ा कर देंगे, जीएसटी के मार्फत सड़कों पे खड़ा कर देंगे, लोगों की जान चल जाएगी, फिर एनआरसी ला करके फिर उनसे कागजात मांगेंगे। ये है क्या? झारखंड में जो बात 1932 की बात हुई है उसमें यहाँ की नियोजन नीति और स्थानीय नीति को परिभाषित करने की बात है, जो भाजपा की सरकार ने नहीं किया था। यहाँ के नौजवानों को दिग्भ्रमित किया। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, वहां के नौजवानों ने यहाँ रोजगार लिया। तो क्या यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं चाहिए? मुख्यमंत्री या डीसीएम गुरु शिबू सोरेन ने क्या गलत कहा? कोई गलत नहीं कहा। कैमरे के लिए आपका परिचय? मेरा नाम डॉक्टर राजेश गुप्ता हुआ, प्रदेश कांग्रेस का प्रवक्ता।